नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। वेलकम आपका 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 में, जहां पर हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में दो एक्स एंड वाई हो सकते हैं वेरिएबल्स, उनमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से माय चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। We will discuss consistent equation, inconsistent equation, and when the lines are parallel, when the lines are intersecting. This all about we will discuss today's section. So first of all, I will convey the one table to you, and for this you have to be focused properly throughout this video. Serial number यहाँ पर आएगी पेयर ऑफ लाइंस, और पेयर ऑफ लाइंस के बाद यहां पर रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे A1 ओवर A2 की, इसके बाद B1 ओवर B2 की। मैं आपको डिफाइन करूंगा ये क्या होते हैं। C1 ओवर C2 हो गया। देन कंपेयर द रेशियोज। इसके बाद आएगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी ये वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपकी आएगी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अलजेब्रिक वे से इसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये देखना है हमने इस टेबल में। अब आपको कोई भी इक्वेशन जो A1 ओवर A2 ये है, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर लिख दूं यहां पर 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो हम जनरल इक्वेशन, इसको जनरल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम A1x प्लस B1y प्लस C1। क्यों लिखा हमने? बिकॉज यहां पर A1 2 आ गया, B1 3 आ गया, C1 कितना आ गया -7। तो ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी यहां पर बन जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2, वो सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहां पर हमने 3 इक्वेशंस लेनी है टेबल में। अच्छी तरह से अगर आपको टेबल अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो आपको समझ में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो पूरी वीडियो को देखना, अच्छी तरह से समझना। मैं 2 इक्वेशन ले रहा हूं जिसमें से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने A1 ओवर A2 लेना है। ये हो गया इसका A1 कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और A2 x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 3। अब B1 ओवर B2 में क्या है? B1 है आपका -2, जो y का कोएफिशिएंट है वो -2 है, और B2 का कोएफिशिएंट कितना है 4, -2 ओवर 4। और C1 ओवर C2, C1 होती है कांस्टेंट टर्म। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो बन गई 0 ओवर, यहां पर आ गई -20, तो 0 ओवर -20 हो गया। अब देखेंगे हम कंपेयर करके रेशियो, यहां पर रेशियो को कंपेयर करो। 3 A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2 में नो वन इज इक्वल टू इक्वल। ये -2 ओवर 4 आएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये दोनों तीन इक्वल नहीं है। तो यहां पर देखेंगे A1 ओवर A2। इसके लिए पहले ही दो आपको जो रेशियो है C1 C2 के लिए जाने की जरूरत नहीं है। A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1। जब A1 ओवर A2 आपका B1 ओवर B2 के इक्वल नहीं आया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? वो बन गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या है भाई? एग्जैक्टली उसको बोलेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। उसका एक सॉल्यूशन होगा, सम्स में हम अच्छी तरह से समझेंगे। जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे हम यूनिक। उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी आप ले रहे हो 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और आपका आगे है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर A1 ओवर A2, ये है आपका x का कोएफिशिएंट जो पहली इक्वेशन का है वो A1 है, यहां पर आ गया आपका 2, और जो दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है वो आ गया 4, 2 और 4। आगे y का कोएफिशिएंट आपका आ गया 3, और दूसरी इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट 6 आ गया। यहां पर आ गया C1 का -9, और यहां पर आ गया -18। ये तीनों इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए? 2 1 द 2, 2 2 द 4, 3 1 द 3, 3 2 द 6 कैंसिल हो रहे हैं।
माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 2 राइटिंग, 1/2 1/2 1/2, तो ये तीनों इक्वल हो गए, A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 इज इक्वल टू क्या हो गया C1 ओवर C2। जब तीनों इक्वल हो गए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उसको बोल देंगे हम कोइंसाइडेंट लाइंस। वो लाइंस कौन सी हैं, कोइंसाइडेंट। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बनेगा इंटरप्रिटेशन में, फिजिकल जो आपकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे उसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब तीसरा लास्ट है, तो यहां पर एक इक्वेशन में दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं। एक तो ये लिख दिया x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम a1 ओवर a2 देखेंगे। a1 यहां पर 1 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर b1 कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर -4 है, c1 का कांस्टेंट है, और यहां पर -12 है। ये इक्वल हो गए 2 1 2 2 to the 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 4 4 3। यहां पर 1/2 पहले दो इक्वल है, मतलब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 इक्वल, but not equal to C1 over C2. A1 over A2 is equal to B1 over B2, not equal to C1 over C2. When this condition happens, this for the graphical representation, this is called parallel lines condition. And for the algebraic interpretation, there is a no solution. There is a no solution. Now, intersecting, coincident, and parallel, these are the three, you can say, conditions for the sums we have to be discuss. Now अगर intersecting at a single point होगा तो हम इसको ये भी बोल देंगे, आप अच्छी तरह से समझना, इसको बोल देंगे सिंगल को, ये बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी मतलब A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 होगा, अच्छी तरह से समझना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर पैरेलल होगा, ये कंडीशन होगी पैरेलल, तो पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन होगा, उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, अब टेबल आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज फॉर आवर चैनल @future saver academy। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक बटन में जाकर आपको यहां पर बहुत अच्छे जो आपके सम मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगी, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये हम टेबल एज इट इज रखते हैं अभी, और ये यहां पर हमने सम देखने हैं, वो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनेगा हमारा। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1 फॉर चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। द फर्स्ट सम, इसका फर्स्ट सम क्या है आपका, आपने लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है एंड इसके सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं। तो फर्स्ट का ये सम है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर थोड़ा सा। 10 स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट 10 स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छी तरह से आपने सारी वीडियो को देखना, बीच में स्किप ना करना, नहीं तो पता नहीं लगेगा। इज 4 मोर देन, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा हैं, 4 गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दैट टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको मालूम है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, तो आपने सपोज कर दिया, लेट नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो सपोज कर लिया आपने x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो सपोज कर दिया आपने y। टोटल स्टूडेंट 10 हैं, तो 10 स्टूडेंट कैसे हो गए, एक x प्लस वाई
बॉयज गर्ल्स एंड बॉयज जोड़ के 10 हो गए। और दूसरा आपको क्या दिया है, जो गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से, गर्ल्स आपकी हैं x, 4 ज्यादा हैं बॉयज से, बॉयज हो गए y प्लस 4 इससे ज्यादा हो गए। ये तो बन गई आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमने ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है अपने ग्राफ में। तो हम कोई भी इक्वेशन को यहां पर मैं लिख रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लेना प्लीज। we will take only 3 or 4 values of x and y so that we can draw the graph, and here is a x and here is a y. So you will take, wait for a while, yes students, so we will take the first question, x plus y is equal to 10. तो पुट द वैल्यू, एक की वैल्यू पुट करेंगे दूसरे की आएगी। तो y की वैल्यू सपोज मैंने पुट कर दी 3, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो यहां पर पुट कर दो x प्लस वाई आ गया 3 इज इक्वल टू 10। तो x आ गया आपका 10 माइनस 3, यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल 10 लिखा है मैंने, x आ गया आपका 10 माइनस 3 7, प्लस 3 उधर जाकर माइनस 7 हो गया, x आ गया आपका 7। ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू ले लेंगे, वही x प्लस वाई इज इक्वल 10 के लिए, यहां पर y मैंने पुट कर दिया 4, x प्लस 4 10 आ गया आपका। तो x कितना आ गया 10 माइनस 4, प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4 हो गया, वो बन गया 6। y मैंने 4 लिया, x कितना आ गया 6। ऐसे ही मैंने इधर देखना है और वैल्यू, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5, यहां पर 5 लिख दो, तो वहां पर आ गया आपके 10 और 5 उधर जाकर आपका माइनस 5 हो जाएगा, x इक्वल 10 माइनस 5 बन गया 5। तो ये वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब ये हो गया आपका पहले के लिए ग्राफ, मतलब पहले के लिए ये बॉक्स बन गया। अब दूसरा यहां पर दिखाता हूं मैं, दूसरा यहां पर, तो यहां पर मैंने बॉक्स बना दिया है जिसमें x एंड y की वैल्यूज मैं लिखूंगा। तो उसके लिए इक्वेशन क्या है आपके लिए, इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहां पर y की वैल्यू मैंने सपोज कर रही पहले ले ली 1, आप बोल रहे हो कि यहां पर 3 ली थी, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन उसको सॉल्व जरूर करना है। y की वैल्यू आ गई 1 और 1 यहां पर ले लिया, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, तो x आ गया आपका 5। आगे क्या है, x की वैल्यू आप ले लो 2, y की वैल्यू ले ली हमने 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस 4, x कितना आ गया 2 प्लस 4 6, तो यहां पर 6 आ गया। अब इसके बाद y की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 3 प्लस 4, तो x कितना आ गया आपका 3 प्लस 4 7। तो ये ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, अभी ग्राफ में दिखा दो आप, लेट्स सी, आगे देखो आप अच्छी तरह से, मैंने ग्राफ में दिखा रहा हूं मैं वैल्यू। तो यहां पर आपका ये 2 लाइंस होगी x एक्सिस x, ये होगी x डैश, ये आपकी होगी y और ये होगी y डैश। ये है ओरिजिन 0 0, x की वेट फॉर ए वाइल, हाँ जी, x की वैल्यू आप मैक्सिमम देखो 5 6 7, यहां पर 5 6 7, तो 7 तक एक एक सेंटीमीटर आपने स्केल के लिए स्केल के ऊपर ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, x डैश इधर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है x की, तो छोड़ दो। y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 3 4 5, मैक्सिमम 5 है, तो यहां पर 5 तक ले लो, 3 4 5, ऊपर 5, ऊपर y की प्लस की वैल्यूज ले ली पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू है नहीं कोई, तो छोड़ दो। अब इसको दिखा दो आप, x 7 है ना पहले के लिए, x 7 y 3, तो आपका x यहां पर 7 है, y यहां पर 3, x 7 y 3, तो यहां पर 3 आ गया, यहां पर 7 आ गया। तो 9th क्लास में भी हमने रिप्रेजेंट किए थे, यहां पर दिखा दिया आपने ये पॉइंट, इसको बोल दो पहले पॉइंट रखते हैं 7 और 3। उसके बाद है x 6 y 4, x 6 यहां पर है, y 4 यहां पर है, यहां पर 6 आ गया, यहां पर 4 आ गया, तो आप यहां से दिखा सकते हो 6 4। और आगे है x 5 5, तो यहां पर 5 आ गया, यहां पर 5, तो ये आ गया आपका यहां पर 5 5। तो ये 3 पॉइंट मैंने दिखा दिए, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कम से कम 3 जरूरी है, और इसको आप लाइन में ड्रा कर दो। यहां पर फिर दूसरे के लिए x5 y1, x5 y1 यहां पर आ गया, दिखा दो आप 5 1, और दूसरा है x6 y2 यहां पर आ गया आपका x6 y2, आगे है x7 y3, यही आ गया यहाँ पर 7 3।
तो इसको भी आप ऐसे स्ट्रेट लाइन को दिखा दो, ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इस पर्टिकुलर सम की। आप दूसरा सम भी ऐसे कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई द वन मोर पार्ट फॉर द यू कैन से इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। हमने ये अभी ग्राफ जो यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया था, तो उसको हमने रेज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमसे इससे मदद लेंगे वैल्यू डिफाइन करने के लिए। तो दूसरा सम हम ऐसे ही इसकी वैल्यू के ऊपर ही डिफाइन करके देखेंगे कि कैसे आएगा। तो पहले है आपका दूसरे सम के लिए कंपेयर करना है आपने और देखना है ये जो इक्वेशंस हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपका है 7x प्लस 6y सॉरी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपने चेक करना है कि वेदर इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, दिस सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल या कोइंसाइडेंट। आपको देखना ना इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट, पैरेलल और कोइंसाइडेंट। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, a1 a2 b1 आप निकाल लो। a1 पहले x का कोएफिशिएंट 5, पहली इक्वेशन के लिए y का कोएफिशिएंट -4, ये -4 है, और पहली इक्वेशन के लिए c1 आपका आ गया 8। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के लिए a2 आ गया आपका 7 और ये आपका b2 है जो यहां पर आ गया आपका 6 और c2 आपका जो कांस्टेंट नंबर है वो आ गया -1। तो यहां पर आप क्या करोगे, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, तो c1 ओवर c2 को चेक करोगे। a1 है आपका 5 स्टूडेंट्स, 5 ओवर 7, आगे आपका -4 ओवर 6, आगे आपका 8 ओवर -9। तो ये अगर सॉल्व भी करोगे आप 4 6 को, तो 2 2 4 2 3 6 आ गया। ये अगर -2 ओवर 3 ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये 5 और 7 कैंसिल नहीं हो रहे, तो पहले दो ही इक्वल ही हैं हमारे लिए, a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। ये अगर ये कंडीशन फॉलो करती है कि a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 इक्वल नहीं है, तो उससे क्या बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इट हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एक और करते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि ये कौन सा इंटरसेक्टिंग के बिना और कोई और भी बनती है क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, लास्ट तक वीडियो को देखना, हमने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सम है वो करने हैं। आर डी शर्मा भी हम फॉलो कर रहे हैं, कल आपने लेक्चर देखा था, तो आर डी शर्मा से हम जरूर सम्स करेंगे। तो एक इसका और पार्ट देखिए आप, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपका है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का कोएफिशिएंट पहले का बन गया a1, वो 6 हो गया, b1 y का कोएफिशिएंट आ गया है -3, c1 हो गया आपका 10 और दूसरा है आपका a2, वो हो गया 2 एंड b2 आपका कितना है, जो y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है -1, यहां पर कुछ नहीं था, 1 है, माइनस साइन होने के कारण -1 हो गया। c1 आपका है 9। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कंपेयर करना है a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2। इसको कंपेयर कर लीजिए, 6 ओवर 2 -3 ओवर -1, ये है 10 ओवर 9। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 2 3 6, ये दोनों इक्वल है। पहले 3 ओवर 1 3 ओवर 1 सेम ही है 3 3। तो आपके a1 ओवर a2 तो इक्वल हो गया b1 और b2, बट लास्ट जो 10 ओवर 9 है वो इक्वल नहीं है, मतलब c1 ओवर c2 आपका इक्वल नहीं है। तो दिस कंडीशन a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 हमने टेबल में देखा था, c1 ओवर c2, इसको याद रखना, मेमोराइज कर लेना प्लीज। तो वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस। तो इट हैज पैरेलल लाइंस, ये हो गया आपका सम। अब इसके बाद हम देखेंगे जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, वो हम चेक करने जा रहे हैं थर्ड सम में। प्लीज अपने चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है @future saver academy को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमने देखनी है। तो पहला है आपका सम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा आपका है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो हमने क्या देखना है, इसका a1 x का कोएफिशिएंट, पहली इक्वेशन का a1 आपका है 3 और b1 है y का कोएफिशिएंट 2, और इसके लिए हमने थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख लेना है
कांस्टेंट इधर ले आओ, 5 को इधर लेकर आ गए, लेफ्ट साइड के -5 यहाँ पर 0 आ गया। तो दूसरी क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन जो है उसको 7 इधर लेकर हमने 0 लिख दिया। अब A1 आपका जो x का कोएफिशिएंट है पहली क्वेश्चन का वो है 3, और B1 है जो y का कोएफिशिएंट है आपका 2, और C1 आपका है -5। A2 आपका है 2, एंड दूसरी क्वेश्चन का B2 है आपका है -3, और C2 आपका है -7। अब देखेंगे हम A1 ओवर A2, ऑलवेज calculate A1 over A2, B1 over B2 and C1 over C2. What is the value of A1 over A2? Yes, we know 3 over 2, B1 is 2 over -3 and this is -5 over -7, माइनस माइनस प्लस हो गए। ये 3 over 2 है, ये 2 over -3 है, तो पहले दो इक्वल ही नहीं आए, ये इक्वल नहीं है। A1 over A2 नॉट इक्वल टू B1 over B2। अगर A1 over A2 नॉट इक्वल टू B1 over B2 होगी तो हमने देखा था ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आई थी, और हमने यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखने के बाद आप लिख सकते हो इट हैज ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसके कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गए, तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक और सम करते हैं जिसमें और आपको थोड़ी सी क्लियरेंस होगी कि कौन से सम के लिए कंसिस्टेंट है या कौन से लिए इनकंसिस्टेंट है। तो हम एक पार्ट कर रहे हैं, एक आप अच्छी तरह से देखना जरूर। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई और सम भी होते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए वो सॉल्व कर सकूं, मुझे अच्छा लगेगा। ये है 5x - 3y = 11, और दूसरा है -10x + 6y = -22। आपने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप रीअरेंज करके लिखोगे। 11 को आप इधर ले आओ, माइनस हो गया 0 लेफ्ट साइड पे ऊपर, और -10x + 6y -22 को भी आप इधर ले आओ, +222 हो गया = 0। अब A1 और A1 आप कितना है x का कोएफिशिएंट 5, अब B1 है आपका -3, C1 है आपका -11, A2 आपका है -10, B2 आपका है 6 एंड C2 आपका है 22। अब आप कंपेयर करोगे A1 ओवर A2 को, B1 ओवर B2 को, C1 ओवर C2। देन इसकी वैल्यू आ गई 5 ओवर -10, इसकी वैल्यू आ गई -3 ओवर 6, इसकी वैल्यू आ गई -11 ओवर 22। ये 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, -1 over 2 बन गया, ये 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 कैंसिल, 11 1 दा 11, 11 2 दा 22। सो ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, 1 over -2, 1 over -2, 1 over -2, -1 over 2, -1 over 2, -1 over 2, all are equal, means A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2. And when this happen, so in the table it is written there that when A1 over A2, all the A1, B1, C1 are equals, corresponding terms equal, they are called coincident lines. And for the coincident lines, we have it is called a consistent pair of equation. This is called a coincident lines, and coincident lines means it has consistent pair of equations. तो ये भी इजी है, आपको अभी पता लग गया होगा कि कैसे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस किसी भी इक्वेशंस को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे आप देखेंगे हम, ये टेबल आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने इस टेबल को अभी रेज नहीं किया ताकि आपको पूरी तरह से ये अपने जो ब्रेन में वो फिट हो जाए। इसको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स आपने समझना, क्योंकि हमने जो भी सम ये इस एक्सरसाइज में करेंगे वो सभी का जो नटशेल है, सभी का जो निचोड़ है इस टेबल के ऊपर ही है। और आगे हमने देखना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली हमने सॉल्व भी करना है। अब देखेंगे फोर्थ सम में, तो फोर्थ सम आपको मैं करवाने जा रहा हूं। जैसे हो गया आपका, इसका एक बार देखो आप, थर्ड 2x + y - 6 = 0, और दूसरा है आपकी इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0। तो मैंने ये देखना है कि x का जो कोएफिशिएंट है ना फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या है, 2, B1, दूसरी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट y1 का कितना है 1,
और C1 है आपका -6। यहाँ पर A2 दूसरी क्वेश्चन का कोएफिशिएंट x का 4 और B2 आपका कोएफिशिएंट है y का -2 और C2 हो गया आपकी कांस्टेंट टर्म -4। तो आप क्या करोगे, A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 एंड C1 ओवर C2 को देखोगे। A1 ओवर A2 आपका है 2 ओवर 4, ये B1 ओवर B2 हो गया आपका 1 ओवर -2 एंड आगे इसकी वैल्यू जो होगी -6 ओवर -4। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पर भी कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 4, ये आ गया 1 ओवर 2, ये माइनस ऊपर लगा दो आप -1 ओवर 2 और यहाँ पर आ गया 3 ओवर 2। तो पहले दो वैल्यूज ही इक्वल नहीं है, ये 1 ओवर 2 है, ये -1 ओवर, इसके माइनस का डिफरेंस है, इक्वल नहीं है ये। तो इसके लिए क्या होगा, A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। अगर A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 था तो हमने क्या उसको बोला था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं आपको मालूम है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कंसिस्टेंट, इट हैज ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और आप बोल सकते हो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। और सामने है क्वेश्चन में ये भी है ना कि अगर कंसिस्टेंट आएगा तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो आपको ये पता लग गया होगा। तो ग्राफ मैं इधर लिखता हूं, ये समझाता हूं आपको। लेट अंडरस्टैंड द ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर सम सो दैट यू कैन यू फेस नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ग्राफ। तो मैंने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उसको ऐसे ही लिख लिया, पहली इक्वेशन को। उसके लिए मैंने क्या करना है, प्लस वाई को उधर ले गया मैं, माइनस वाई हो गया, और -6 को भी दूसरी साइड पे ले गया, 6 हो गया। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू 6 माइनस वाई ओवर 2 निकाल ली, और इसका मैंने यहां पर 3 वैल्यूज के लिए एक छोटा सा बॉक्स, एक सॉल्यूशन बॉक्स जो मैंने लिख लिया है, वो x y आपकी वैल्यू आ गई। आप y की वैल्यू कोई भी ले जाओ, यहाँ पर x की आएगी। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 माइनस वाई की वैल्यू 0 ओवर 2, 6 में से 0 गया 6 ओवर 2, 2 1 2, 2 3 6। तो y मैंने लिख लिया 0, x आपका आ गया 3 आ गया ना x की वैल्यू। ये आगे है y की वैल्यू मैंने लेनी है 2 ले लेनी है। आप बोल रहे हो 1 नहीं लोगे, 1 भी ले सकते हो। यहाँ पर आएगा 6 माइनस 1, अगर y की वैल्यू 1 ले ली, 6 माइनस 1 5 ओवर 2, 5 का हाफ जो होगा वो 2.5 होगा। तो अवॉइड करना है कि डेसिमल वैल्यू से आप बचें, दैट्स वाई मैंने वैल्यू y की 1 नहीं ली, मैं 2 ले रहा हूं। तो यहां पर आ गया x की वैल्यू आपकी आ गई, y की वैल्यू आ गई 6। वेट फॉर ए व्हाइल स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको y की वैल्यू कितनी होगी, आप देख सकते हो y की वैल्यू होगी आपकी 2 ओवर 2, 6 माइनस 2 उसका हो गया 4 ओवर 2 कैंसिल हो गया, आ गया आप x की वैल्यू 2। तो जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरह से आप जो y की वैल्यू 4 ले लोगी, तो यहां पर मैं सीधा बता रहा हूं 6 माइनस 4, अगर y की वैल्यू 4 आएगी तो 6 माइनस 4 क्या हो गया, 6 माइनस 4 आपका कितना हो गया 2 को 2 के साथ डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो ये आपका इसके लिए बॉक्स आ गया। अब दूसरा है आपका ये, वो भी लिख लो आप। तो मैं इधर थोड़ा सा इसको इधर पैरेलली सॉल्व कर देता हूं, यहां पर प्लीज ये देख लेना बाद में। तो ये आपका एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर। तो ये आपका आ गया 2x 4x माइनस, तो ये आपका बन गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, माइनस 2y एंड माइनस 4 को इधर ले जाओ राइट साइड पे, माइनस 4 इधर आके 4 हो गया, माइनस 2y दूसरी साइड के ऊपर प्लस हो गया। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 2y, ये 4 इसके नीचे आ गया, और यहां पर आप टेबल बना दोगे, सॉल्यूशन बॉक्स बन जाएगा आपका x एंड y का, यहाँ पर x एंड y। तो y की वैल्यू मैंने पहले लेनी है 0, यहाँ पर लिख रहा हूं 4 प्लस रफ में 2 एंड y कितना है आपका 0 ओवर 4। तो x आ गया आपका 4 प्लस 2, 0 था 0 ओवर 4, 4 प्लस 0 4 ओवर 4 कैंसिल होकर आपका कितना आ गया 1। तो y जब 0 आया था x कितना आ गया आपका 1। अब आप y की वैल्यू ले लोगे, कोई भी वैल्यू ले लो आप, 2 ले लो आप। तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, यहां पर देखना स्टूडेंट्स, y की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो x आ गया आपका प्लस 4 प्लस 2 टू द 4 और 4 प्लस 4 8 ओवर 4 डिवाइड करके आपका कितना आ गया 2। तो अगर y मैंने 2 लिया तो x भी आपका 2 आ गया। अब इसके बाद मैं अगर y की वैल्यू 4 ले लूं
तो यहाँ पर 4 पुट कर दो, 2 4 दा यहाँ पर हो जाएगा 2 4 दा 8, 8 प्लस 4 12, 12 और 4 डिवाइड करके आ गया 3। ये जो बॉक्स आए हैं हमारी, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर दो बॉक्स में, यहाँ पर ये बन गया आपका x, ये x डैश है, ये आपका y, ये y डैश। x की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर है 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो ये बन गई 1 2 3, और यहाँ पर ओरिजिन मैं थोड़ा सा भूल गया था। अब y की वैल्यू मैक्सिमम 4 यहाँ पर है, यहाँ पर ही 4 है, तो आप 4 तक ले जाओ। 1-1 सेंटीमीटर का आपने ग्राफ पेंसिल के साथ ड्रा करना है, 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेके स्केल का। अब मैं दिखा रहा हूं कैसे ग्राफ निकालना, अच्छी तरह से देना ग्राफ कैसे हम ड्रा कर सकते हैं। x3 y0, जब x3 है y0, 0 को आप यहां पर ही छोड़ दो और x3 हो गया, यहां पर ये ग्राफ बन गया आपका, बन गया 3,0। पहले x है, y0 हो गया। अब x2 y2, यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, यहाँ पर 2 इधर 2, दोनों ये देखो, ये पॉइंट इधर भी कवर करता है 2 को, इधर भी, तो बन गया ये 2,2। अब आगे x1 y4, x1 ये है, y4 यहाँ पर है, तो ये बन गया आपका 1 4। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिखा सकते हो। अब यहां पर आ गए x1 है, y0 है, x1 आपका इधर आ गया, तो y0 आपका यहाँ 1 के ऊपर दिखा, तो अगर एक पॉइंट 0 हो ना तो दूसरा पॉइंट ही दिखा देना है उन्हें। 1 0 यहाँ पर आ गया आपका 1 0, और दूसरा है आपका x2 y2, x2 y2 यहाँ पर ही आ गया, इसको थोड़ा सा डार्क कर दो। x3 y4, x3 है, y4 है, तो यहाँ पर आ गया x3 आपका y4 हो गया, तो ये आपका बन गया 3 4। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया, इसको आप ऐसे ग्राफिकली ये सॉल्यूशन बन गया। तो स्टूडेंट्स इसको जरूर अच्छी तरह से रिवाइज करना। आपने अपना चैनल @फ्यूचर अकेडमी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे जरूर मैसेज किया करो। एंजॉय करो स्टूडेंट्स। नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।